लगती बहन पुलिस की लचर व्यवस्था, इसके संबंध में एक प्रेस वार्ता आहूत किया गया। प्रार्थनी किरण शर्मा पुत्री बालकृष्ण शर्मा निवासिनी अरिहंत नगर कॉलोनी फेज 1 सिंहपुर थाना सारनाथ जिला वाराणसी की निवासिनी है। प्रार्थनी का भाई दिवाकर शर्मा संस्कार ग्रुप के नाम से इवेंट एंड पार्टी प्लानर का काम अश्वनी सिंह के साथ काम कर रहा था। अश्वनी सिंह एसएस बेंच मार्क इवेंट का मालिक है। दिनांक 21/10/2023 को गणेश मंडप नाटी इमली थाना चेतगंज वाराणसी में 7:05 बजे से रात्रि 10 बजे तक डांडिया रास महोत्सव सन 2023 का आयोजन प्रार्थनी के भाई दिवाकर शर्मा और अश्वनी सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर किया था, जिसमें फाइनेंसर राहुल सफारी, मुख्य बांसर इमरान अली, इवेंट आयोजनकर्ता मोइज अली, सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलर विपाशा चौरसिया, मेरा भाई दिवाकर शर्मा, अश्वनी सिंह व उक्त अन्य लोग डांडिया रास महोत्सव को सफल बनाने में के लिए दिनांक 19/10/2023 से कार्यक्रम होने तक होटल HHI लोहराबीर वाराणसी में रुककर कार्यक्रम के मैनेजमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। 21/10/2023 रात्रि लगभग 9:05 पर प्रार्थनी के भाई ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट स्टेटस पर वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने उक्त लोगों से डरकर मम्मी पापा से माफ़ी मांगते हुए आत्महत्या की बात कही। प्रार्थनी स्टेटस देखते ही प्रार्थनी दौड़कर स्टेज के पास गई और इमरान बाउसर से अपने भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दिवाकर चेतगंज थाने पर है। अश्वनी उसे लेने गया था। प्रार्थनी तुरंत चेतगंज थाने गई तो पता चला यह दिवाकर नहीं आया है, ना कोई प्रकरण है। प्रार्थनी अपने करीबियों को लेकर राजघाट पुल गई, जहां पर उसने वीडियो बनाई थी। यहां कुछ पता न चलने पर तुरंत डायल 112 पर फोन करवाई, लेकिन पुलिस नहीं आई। प्रार्थनी ने अश्वनी व उक्त अन्य लोगों से अपने भाई के बारे में पूछने के लिए संपर्क किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स न मिलने से प्रार्थनी का भाई प्रभाकर अश्वनी शर्मा के घर गया। अश्वनी ने फोन पर धमकी देते हुए कहा कि तुम लोगों की मेरे घर जाने की हिम्मत कैसे हो गई, तुम लोग उस गली से निकल नहीं पाओगे। प्रार्थनी अपने भाई के अपहरण का आत्महत्या के लिए उकसाने या हत्या किए जाने की बाबत उक्त लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने हेतु थाना आदमपुर गई, लेकिन पुलिस ने पूरा प्रकरण नाटी इमली का होने का हवाला देकर टाल दिया। प्रार्थनी थाना चेतगंज आई, चूंकि वीडियो राजघाट की है, यह कहकर वापस आमदपुर भेज दिया। प्रार्थनी पुनः आदमपुर थाने गई, वहां कोई सुनवाई न होने पर प्रार्थनी अपने करीबियों के साथ रात भर अपने भाई की खोज में अगले दिन 22/10/2023 को प्रार्थनी पुनः थाना चेतगंज गई तो वहां मौजूद चौकी इंचार्ज नाटी इमली अशोक कुमार सिंह ने धमकी देते हुए कहा कि तुम लोग का मुकदमा दर्ज नहीं होगा और जिद करोगी तो तुम लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा, नहीं तो थाना सारनाथ जाओ। प्रार्थनी डरकर थाना सारनाथ गई तो वहां भी पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय गुमशुदगी दर्ज किया। उक्त लोग प्रार्थनी के भाई से धमकाकर पैसा लेकर उसको या तो गायब कर दिए हैं या फिर आत्महत्या के लिए मजबूर किए हैं। मेरा नाम किरण शर्मा है। किरण जी, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरा भाई दिवाकर शर्मा, जो लड़का अभी तक लापता है, उसका कुछ भी अता पता नहीं चला है। उसका 21 तारीख को गणेश मंडपम नाटी इमली में डांडिया रास का प्रोग्राम था। वहां से वो लड़का बिल्कुल लापता हो जाता है और 9 बजे उसका एक सुसाइडल वीडियो आता है, जिसपे 4 लोगों का जो उसके साथ में उस इवेंट में पार्टनरशिपिंग में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे, उन लोगों का लिखा हुआ नाम आता है और सुसाइडेड कमिटमेंट होता है। लेकिन इस घटना के प्रकरण के बाद मैं कभी मुझे नाटी इमली चौकी पे और कभी चेतगंज थाने पे तो कभी आदमपुर थाने पे 21 अक्टूबर के 5 बजे भोर की जो सुबह होती है उस सुबह तक दौड़ाई गई और अगले सुबह जब मैं अपना FIR कंप्लेन लेकर जाती हूँ कि यह प्रकरण और ये मामला है चेतगंज थाने पे, तो वहाँ के चौकी इंचार्ज साहब आते हैं और हमें उल्टा डपट देते हैं कि आपके यहाँ कोई FIR वगैरह नहीं लिखी जाएगी और बोलते हैं कि उल्टा इनके ही फैमिली और सलाहकारों को यहाँ बैठा लो और क्या कहते हैं कि इनके खिलाफ उल्टा मुकदमे कर लो। किरण जी, बात की जाए जो इवेंट ऑर्गेनाइज है उसमें ऐसी सूचना आ रही है, समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि कई लाख रुपए लेके फरार है वो। जी, यह बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इसमें 50% के पार्टनर अश्वनी सिंह जी हैं और विपाशा जो टिकट के परसेंटेज पे हैं, मोहित जो किसी न किसी तरीके से इसमें पार्टनरशिपिंग थी। मेरे तक भी एक विपाशा जी की ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि दिवाकर जी ने सारा हिसाब किताब वो सारे डायरी पे लिखते हैं
और एक दिन पहले ही होटल HHI में 20 तारीख को उन लोगों का सारा हिसाब किताब हो गया था, दोनों पार्टनरों का। दोनों पार्टनर अश्विनी सिंह, बिपाशा और ये सारे लोग HHI में बैठ कर सारा हिसाब किताब किए थे। भागने वाला, पैसा लेकर भागने वाला जो होता है वो कभी अपने पार्टनर के साथ बैठ के हिसाब किताब नहीं करता है। तो क्या लगता है मामला? ये उनके बारे में पूरी तरह से र्यूमर फैलाई जा रही है, क्योंकि संस्कार ग्रुप बहुत ही ग्रो कर रहा था। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे दिवाकर जी, और अश्वनी और बिपाशा जी उन्हें बार बार ये धमकी दे रहे थे स्टेज पे ही कि हम संस्कार ग्रुप को बर्बाद कर देंगे, चलने नहीं देंगे। और क्या कहते हैं कि अगर दो गायकों को लेकर उनकी जो झड़प हुई थी वो भी सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो ये चारों लोग मामले को बहुत अच्छे तरीके से गुमराह कर रहे हैं, और जैसा लग रहा है कि इन्हें पता है कि हमारा भाई कहाँ है और क्या है। आप क्या चाहती हैं? आप हम चाहते हैं कि पहले हमारी पुलिस FIR दर्ज करे, क्योंकि हमारी गुमशुदगी भी बहुत मशक्कत से दर्ज हुई है, और जिसपे भी कोई भी प्रकरण सामने नहीं आ रहा है। ना CDR अवलोकन हो रहा है, ना तो कोई उनका लोकेशन ट्रेस हो रहा है, ना सही से CCTV फुटेज देखते जा रहे हैं कि एक्चुअल में मामला हुआ क्या है। अगर प्रशासन आपकी बातों पर कार्रवाई नहीं करती, आपकी चीजों पर ध्यान नहीं देती, तो आगे किस तरह से काम करेंगे? हम आगे अपनी बात दिल्ली तक ले जाएंगे, और उससे आगे जरूरत पड़ेगी तो हम धरने पे भी बैठेंगे। बनारस के प्रशासनिक अधिकारियों पर सब गई थी। मैं बनारस के कमिश्नर साहब, CP साहब, ADG साहब को भी, और माननीय सारनाथ के जो SCP साहब है, सारी जगह में गई। हर लोग यही बोल रहे हैं कि मामला चल रहा है, जांच आ रही है, लेकिन जिस तरह से पुलिस हमें संदिग्ध रूप से घुमा रही है कि आपका भाई ठीक है, सुरक्षित है, आना नहीं चाहता, ये सब चीजें क्या है? अगर हमारा भाई कहीं है तो लाके दीजिए, और अगर वो किसी का पैसा लेकर भागा है तो अभी तक उसके ऊपर आप लोगों ने FIR क्यों नहीं किया है? क्या संस्था के बीच में कुछ भूमिका लग रही है? जी। आपका शक किस पे जाता है? मेरा शक उनके जो चारों पार्टनर हैं उन पर, और सबसे ज्यादा मेरा जो है उनके 50% के जो पार्टनर हैं, अश्वनी सिंह जी, बिपाशा, और तीसरे जो है चौकी इंचार्ज साहब जी का मामला मुझे थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, और राहुल मोइज। किरण शर्मा है। मैं जो लड़का लापता हुआ है दिवाकर शर्मा, संस्कार ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन है। ये 21 तारीख को गणेश मंडपम नाटी इमली में उनका डांडिया रास का प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें सारे प्रोग्राम, सारे मैनेजमेंट ठीक ठाक चल रहे थे। लगभग 8:30 बजे के करीब वो गणेश मंडपम तक, जिस हिसाब से पुलिस बता रही है कि देखे गए हैं, और उनके सहपाठियों जो भी थे उनके साथ में सारे लोग बोल रहे कि वो इतने बजे तक थे। लेकिन चौकी इंचार्ज साहब जो नाटी इमली के हैं, और उन्होंने बोला कि आपका भाई आया ही नहीं था गणेश मंडपम लाइन में। 9 बजे उनके WhatsApp स्टेटस पे एक वीडियो आता है जिसपे सुसाइड कमिटमेंट होता है, और उनके 4 जो साथी थे उनका नाम लिखा हुआ आता है, और उसमें लिखा होता है कि मैं टूट चुका हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और अब जीना नहीं चाहता, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, इस तरह से। उसके बाद से ना उनका नंबर लगा है, ना फ़ोन लगा है, और ना ही अभी तक उनका कुछ भी पता चल पाया है। 21 अक्टूबर को मैं और मेरी फैमिली, जैसे ही हमें इस घटना का पता चलता है, मैं खुद भी इवेंट में वहाँ मौके पे मौजूद थी, मेरा छोटा भाई वो भी इवेंट में मौजूद था। जैसे ही हमें ये स्टेटस पता चलता है, हम लोग जाते हैं भाई स्टेज पर, वहाँ पूछते हैं कि क्या मामला हुआ है, तो हम लोग को बताया जाता है कि आपका भाई क्या कहते हैं अपने सपाटी अश्वनी सिंह के साथ वो चेतगंज थाने पे हैं। हम लोग चेतगंज थाने पे जाते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह के प्रकरण की कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती कि ऐसा कोई प्रकरण यहाँ पर आया हुआ है। हम लोग तुरंत जहाँ का वीडियो दिखाया जा रहा है सुसाइडल, वो राजघाट पुल का था, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, उसे चारों बगल ढूंढते हैं, 112 नंबर पे कॉल करते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं आती है। फिर हम लोग आदमपुर थाने जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये सारी घटना जो भी है वो चेतगंज थाने की है, हम यहाँ पे कोई भी FIR दर्ज नहीं कर सकते। फिर हम लोग को चेतगंज थाने भेज दिया जाता है। फिर चेतगंज थाने से हम लोग को फिर चेतगंज वाले बोलते हैं कि ये लास्ट लोकेशन जो है आदमपुर का है।